शुरुआत एक बड़ी और सियासी खबर के साथ करते हैं, जहां तीर के इशारे पर ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। देखिए, हैदराबाद की जो सीट है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। ओवैसी के लिए माध्यलता की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में देखिए हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर ओवैसी, और ओवैसी ने विवादित बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया है। कहा हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, हैदराबाद को नफरत की आग में झोंकना चाहते हो, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से ओवैसी ने पूछा है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी माध्यलता के तीर वाले इशारे पर ओवैसी का ये विवादित बयान सामने आया, जहां हैदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी अमन चैन को बर्बाद करना चाहती है। वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या, बताओ? मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। और इसी के साथ ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला किया है। ओवैसी ने कहा हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म, तीर चलाने वालों कोई तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। जालिमों, तुम आओ अपनी किस्मत को आजमा लो, मगर मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारी जमानत जब्त करा के रहेगी हैदराबाद की आवाम। तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी और इंशाअल्लाह ताला मैं जो हैदराबाद के आज के इस माहौल को देख रहा हूं, मैं यकीनन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद की आवाम ने तय कर लिया कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। ये होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। एक एक वोट इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग को मिलेगा। अरे तीर चलाने वालों, तुम तीर चला लो, कुछ भी चला लो। तो मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम लगातार भड़काऊ भाईजान कर रहे हैं। और देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी ओवैसी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपर कास्ट वालों के मुताबिक बनाया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का प्रोविजन नहीं है, यानी मुस्लिमों को टारगेट करके ये एक्ट बनाया गया है। बताओ आरएसएस बीजेपी वालों, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमने उत्तराखंड में लागू किया, पूरा अपर कास्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड का। बताओ दलित लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों का कल्चर तहजीब नहीं है, उसका क्या होगा? और आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर दिया? मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा, निकाह नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर देने का प्रोविजन नहीं है। बताओ ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो मुझे अपने मजहब के तहत निकाह करने का मौका नहीं देता, जो मुझे अपने मजहब के तहत दुल्हन को मेहर देने का मौका नहीं देता? मेरे भाई, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनका सोच है, ये इनका कारनामे है। और संविधान को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। ओवैसी कहते हैं कि संविधान में बदलाव हुआ तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों से
और उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो अंबेडकर को मानते, बाबा साहेब अंबेडकर को, याद रखो मेरी इस बात को, लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी संविधान में, आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली पैदा करेगा। ये जो आरएसएस के अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी नहीं कबूल किए आईन को, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये अंबेडकर जो अब तक जितने हिंदुस्तान में सियासतदान आए, अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल था। अंबेडकर ने आईन को बनाया, तो बीजेपी इस आईन को तब्दील करना चाहती है। अगर आईन तब्दील होगा तो याद रखो रिजर्वेशन चला जाएगा।